नमस्कार। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम योग विषय में उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं और आज हम कठोपनिषद पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इससे पूर्व ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद को विधिवत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, उसी श्रृंखला में हम आज केनोपनिषद को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है डेफिनेशन ऑफ योगा, नेचर ऑफ सोल और इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये 3 टॉपिक है वो हमारे नेट के सिलेबस में है योग विषय में। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा गूढ़ में जाकर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल सामान्य चीजें जो आपके सिलेबस में उनको ऊपर ऊपर से आप पढ़ लीजिए। प्रश्न सारे वहीं से आए हैं। बहुत ज्यादा अंदर आप जाने प्रयास करेंगे तो आप उसके जो मर्म रहस्य है, उपनिषदों का गूढ़ रहस्य है, आप उसमें उलझ जाओगे। इसलिए सामान्य रूप से ही हम इसकी स्टडी करते हैं जितना हमारे लिए आवश्यक है, योग में जितना आवश्यक है। जो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी होते हैं वो इनमें और गहराई से अध्ययन करते हैं, इसलिए योग वालों को उतना अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वास्तव में उसके बारे में जानने की बहुत जरूरत है। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उससे पहले इसका परिचय दे देता हूं। परिचय में आपको क्या लिखना है, इंट्रो में केवल एक ही चीज लिख देना कि ये क्या है, यजुर्वेद की कट शाखा है, वहीं से लिया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कठोपनिषद कहा गया है। और कट शाखा को कट ऋषि ने लिखा, इसलिए ये कठोपनिषद कहलाता है। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, और परिचय में अब याद रखना है कहानी के रूप में। एक कहानी सुनाता हूं, उसी में पूरा उपनिषद खत्म हो जाएगा। कहानी ऐसे कि पहले बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, तो एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है वाजश्रवा, जिन्हें आरुणि भी कहा जाता है, जिन्हें उदालक भी कहा जाता है। ये 3 नाम उन्हीं के मिलते हैं। तो वाजश्रवा, ओहलकी, उदालक ये एक ही के नाम है। तो इनका एक पुत्र होता है नचिकेता। वो दूर बैठा रहता है और देखता है कि उनके पिताजी है वो यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को गायें दान कर रहे हैं। कैसी गायें? जो दुधारू गायें हैं, प्रजनन क्षमता है, जो अच्छी है, जवान है, उन सब गायों को। इसके साथ में वो गायें भी दान कर रहे हैं जो जर्जर हो गई, कृशकाय है, बूढ़ी है, उठ नहीं सकती, उन गायों को भी दान कर दिया। तो पिता जोर जोर से बोलते हैं कि मैंने सब कुछ मुझे दान करना है, मुझे कुछ भी नहीं रखना। तो दूर बैठा नचिकेता सोचता है कि मैं सब कुछ में आता हूं, मुझे तो किसी को दान किया ही नहीं। तो वो जिज्ञासावश जाके पूछ लेता है, पिताश्री मुझे आप किसको दान करेंगे? तो जो दान करने वाला होता है वो गुस्से में, जो उनके पिता होता है वाजश्रवा ऋषि, वो कहते हैं मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। अब वो आज की तरह हमारे तरह तो था नहीं कि पिताजी ने कुछ कह दिया तो मानेंगे नहीं। पिता आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा जब मृत्यु को दान कर दिया तो उसी वक्त वो निकल पड़ते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, बाल बुद्धि का, ना समझ होते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन अपने बाल हट के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। और 3 दिन तक लगातार अन्न और जल का त्याग करके वो यम की उपासना करते हैं। यम खुश होकर आते हैं 3 दिन के बाद में और कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारा समय तो है नहीं इसलिए ले नहीं जा सकता, लेकिन तुमने 3 दिन तक, 3 रात्रियों तक मेरी उपासना की है, इसलिए मैं इस 3 दिनों के लिए तुझे 3 वर देता हूं, मांगो। अब बच्चा तो बच्चा होता है। पहला वर मांगता है कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझ पर क्रोध नहीं करे। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। दूसरा कहता है कि मुझे स्वर्ग की अग्नि विद्या बताओ, इस पर भी यमराज कहते हैं तथास्तु। तीसरा कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं इसको भी जानना चाहता हूं। अब यमराज कहते हैं ना बेटा ना, आपको मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप इसके बदले मुझे कुछ और मांग लो। तो नचिकेता नहीं नहीं, मुझे तो यही जानना है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो अब यम क्या कहते हैं कि बेटा मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगा, मैं तुझे सुंदर सुंदर स्त्रियां दे दूंगा, मैं बहुत सारे गायें दे दूंगा, तुझे कई अप्सराएं दे दूंगा, तुझे ऐसा राज्य दे दूंगा। ऐसे श्लोक में प्रलोभन दिया जाता है उनको। चॉकलेट तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको समझने के लिए। तो इस प्रकार के प्रलोभन यम देता है नचिकेता को। नचिकेता निस्वार्थ भाव से कहते हैं विनम्रतापूर्वक कि हे यम, ये सब चीजें नश्वर है, एक समय के पश्चात नष्ट होने वाली है, मैं इन चीजों को क्या करूं, ये एक दिन जितने भी सुख है वो नष्ट हो जाएंगे। बोला मुझे तो वही विद्या चाहिए। तो फिर ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं और यम नचिकेता को उसके बारे में बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये सब चीजें 3 प्रश्न आते हैं, तीनों के उत्तर उनको मिल जाते हैं। और कठोपनिषद में क्या मिलता है, यम नचिकेता संवाद का एक प्रश्न आया हुआ है पहले से कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में है, हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें और क्या मिलेगा, इसमें केवल हमें एक ही चीज मिलती है, योग की परिभाषा क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए और उसके अनुसार लिखिए कि पिता के 3 वर क्या होते हैं। नचिकेता यम से 3 वर कौन कौन से मांगता है। पहला वर लिखिए आप, मैं घर जाऊं तो पिता क्रोध न करे, पिता शांत रहे, पिता क्रोध न करे। दूसरा वर आप लिखिए स्वर्ग की, बस ऐसे हेडिंग दे दो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं, स्वर्ग की अग्नि विद्या, स्वर्ग की अग्नि विद्या। तीसरी हेडिंग डालो मृत्यु के उपरांत क्या होता है, इसके बारे में जानना। ये 3 वर मिलते हैं नचिकेता को, ये तीनों वर मिल जाते हैं। तो उसके पश्चात हमें इसमें केवल और इतना ही ध्यान रखना है कि योग की परिभाषा क्या है। तो योग की परिभाषा हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से, कई बार पूछी जाएगी आपको। ये प्रश्न अभी भी बनता है, 2 बार आ भी चुका है नेट में, आगे भी आएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनता है यहां पर। तो योग नहीं, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, इसमें आप लिखो इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा क्या है, योग है। और श्लोक संख्या भी इसके अंदर आप डाल दीजिए, 2, 3 और 10। दूसरे उपनिषद में इसमें कई पार्ट है, तो दूसरे पार्ट के 3रे अध्याय का 10वां श्लोक है ये, इंद्रियों की स्थिर धारणा। मैं श्लोक भी आपको सुना देता हूं, मुझे याद तो नहीं है। यदा पंचावती तिष्ठते ज्ञान जानानि मनसः सह बुद्धिश्चन विदो तिष्ठति तामाहु परमाम गति। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती है और
जो परम गति की चेष्टा करती है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर पाती, उस अवस्था को हम परम गति कहते हैं। इस प्रकार से इसका जो अर्थ बताया हुआ है वो अर्थ दिया गया, लेकिन हमें सामान्य रूप से सीधे सरल शब्दों में याद रखना है, बहुत कम पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इंद्रियों की जो स्थिर धारणा होती है वो क्या है, योग कहलाता है। अब इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना बहुत ज्यादा, दो शब्द और है यहाँ पर है, प्रभव और अव्यय। एक लिखो आप प्रभाव और एक लिखो आप अव्यक्त, अव्यय। प्रभाव का अर्थ होता है शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होना। ये क्या है, अव्यय। जब शुभ संस्कार अपने आप बढ़ेंगे तो अशुभ संस्कार तो घट ही जाएंगे स्वतः ही। तो ये दो चीजें इनमें पैदा होती है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यही आप कठोपनिषद में इस चीज को कंप्लीट करो। अब इसमें आत्मा के स्वरूप में आप 2 स्टार लगा दो, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। आत्मा का स्वरूप, आपको इसमें क्या लिखना है, आत्मा कैसी है, कहां स्थित है, इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना है। तो पहला जो श्लोक मिलता है वही श्रीमद् भगवद गीता वाला सेम श्लोक इसमें यहां पर हमें देखने को मिलता है। आत्मा नश्वर है, अछेद्य है, कभी खत्म नहीं होती, नश्वर नहीं होगी, इस प्रकार से पूरी की पूरी बात बताई जाती है। दूसरी बात बताई जाती है आत्मा का प्रदेश स्थिति कहां पर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का वास कहां पर होता है। आत्मा वास करती है हृदय प्रदेश में, हृदय प्रदेश में। ये एक बार क्वेश्चन आ गया है नेट में, फिर आ सकता है कि आत्मा कहां पर निवास करती है, अंगुष्ठ प्रमाण के रूप में। अंगुष्ठ प्रमाण क्या होता है, इस प्रकार से एक ज्योति के रूप में, जैसे ये अंगूठा है तो उसी प्रकार से अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति के रूप में कहां रहती है, हृदय प्रदेश में निवास करती है। जब हम आगे वाला उपनिषद पढ़ेंगे तो इस हृदय प्रदेश से ही हम प्राण की उत्पत्ति करेंगे, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्राण से शरीर बनता है, इस प्रकार से कई चीजें और पढ़ने को मिलेगी, तो आपको यहां पर याद रखना है। अब आत्मा के स्वरूप को हम किस प्रकार से देखें कि वह ब्रह्म विद्या तक हमें पहुंचा दे, तो इसके लिए उन्होंने उपाय बताया। यमराज जी ने तीसरे सिद्धांत में उनको कहा, तीसरे प्रश्न में कहा नचिकेता को, हे नचिकेता तुम क्या करो, अपने इस शरीर को, अपने इन इंद्रियों को, अपने विषयों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक रथ की भांति तैयार करो। और क्या करना है, अपने विषयों को रास्तों पर निकालो, अपने इंद्रियों के घोड़े बनाओ और बुद्धि को सारथी बनाओ, आत्मा को रथी बनाओ और शरीर को रथ बनाओ, और इस प्रकार से आप चलो कि उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। तो हमें ये सब चीजें याद करनी है, अच्छे से सिस्टमेटिक हमें लिखना भी है और याद भी करना है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप में क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले आप लिखो, हमें क्या करना है, आत्मा को रथी बनाना है। रथी कौन होता है, जो रथ पर बैठता है, जैसे कृष्ण और अर्जुन। तो अर्जुन तो रथी था और कृष्ण क्या थे, सारथी थे। तो हमें आत्मा को तो क्या रथी बनाना है, और सारथी कौन बनेगा, यहां पर सारथी बनेगी हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या करेगी, हमारी सारथी बनेगी। इंद्रियां क्या बनेगी, यहां पर इंद्रियां बनेगी हमारे घोड़े, और रथ कौन बनेगा, हमारा शरीर। शरीर हमारा रथ बनेगा। लगाम कौन बनेगी, हमारा मन है जो, वह लगाम बनेगा। इसके साथ में जो रास्ता है, जो पथ है, वह हमारे विषय। विषय क्या बनेंगे, पथ बनेगा, रथ रास्ता बनेगा। 3 तो 5 हो गए, कोई सा बचा नहीं, 3 3 6, घोड़े, लगाम, सारथी, रथ सब आ गए। आत्मा रथी के रूप में, बुद्धि उसके सारथी के रूप में, इंद्रियां घोड़े हो गए, शरीर रथ हो गया, मन लगाम हो गया, विषय पथ हो गया। ठीक है, 6 के 6 आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। और आत्मा की स्थिति में पहले बता चुका हूं, अलग से याद नहीं रखने की जरूरत कि आत्मा की स्थिति के लिए हेडिंग डाले और आप लिखे, बस इतने से याद रखो। कठोपनिषद में आई थिंक तो यहां तक खत्म हो गया है। आत्मा अनुभूति, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है। आत्मा में कोई अनुभूति नहीं है, आत्मा स्वयं में ही अपने हर चीज की अनुभूति रखती है। तो कैसे याद रखना है, आपको इसमें देखना है। इसमें जो एक श्लोक बताया गया, उस श्लोक के अनुरूप मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी चीज को देखते हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आपकी क्या देख रही है, इंद्रियां देख रही है। तो आप सबसे पहले देखोगे आत्मा अनुभूति में इंद्रियां, इंद्रियों से जो देखा वो मन के पास जाता है, और मन से जो देखा वो बुद्धि के पास जाता है, और बुद्धि पर कंट्रोल कौन करता है, हमारी आत्मा कंट्रोल करती है। इसलिए हमें क्या करना है, इन सबको एक सीक्वेंस में याद रखना है। कोई कथन से एक प्रश्न बन सकता है कि इंद्रियां मन बुद्धि में कौन बड़ा है, तो इंद्रियों पर मन नियंत्रण करता है, इसका मतलब मन बड़ा है, और मन पर बुद्धि नियंत्रित करती है, इसलिए बुद्धि बड़ी है, और बुद्धि पर आत्मा, पूरे शरीर पर आत्मा कंट्रोल करती है, इसलिए आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी है। कई बार मन की ज्यादा चलती है, आत्मा ही कम चलती है, तो वो बात कॉन्सेप्ट अलग से आ जाती है। ये था आपका कठोपनिषद। इसमें और कुछ बहुत ज्यादा डीप में उतरना मत, क्योंकि मैंने ऊपर से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसमें सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आज तक के 16 17 18 19 जो भी 3 4 सालों में जितने भी पेपर से क्वेश्चन आए उपनिषदों के, वो कठोपनिषद में 1 या 2 क्वेश्चन बने हैं। एक केवल हृदय में आत्मा का क्षेत्र कहां है, हृदय प्रदेश, अग्नि प्रदेश, उपान प्रदेश, इस प्रकार से उसमें ऑप्शन थे, एक वो आया है। एक यम और नचिकेता का संवाद किस जगह पर है, बस इसके अलावा कोई प्रश्न यहां से नहीं आया है आज तक। इसके आगे वाला उपनिषद हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे और अच्छे से उसे हम जानेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि आपको योग से संबंधित सारी जानकारी आपको मेरे अपलोड करते ही प्राप्त हो। पतंजलि योग सूत्र, हठ योग और फाउंडेशन ऑफ योगा, सबके इसी प्रकार पढ़ाते हुए सिस्टमेटिक आपको लेक्चर मिलेंगे, और मुझे आशा है आप अपने उसे जीवन में भी उतारेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बेहतरीन करेंगे। नमस्ते।